रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकंड मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां हमें 2 या 3 लोगों के शेयर का डिफरेंस रेशियो में दिया होगा। इसको एक एग्जांपल से ही समझते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, आ प्रॉफिट ऑफ ₹10,000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग P, Q and R in the ratio of 8:5:7 respectively. What is the difference between the share of P and Q? एक प्रॉफिट अमाउंट दी हुई है हमें जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो रही है P, Q and R में, और उनका रेशियो दे रखा है 8:5:7 और हमें डिफरेंस बताना है कि P और Q के शेयर के बीच का डिफरेंस कितना है। तो हमें यहाँ पे टोटल अमाउंट दी हुई है, टोटल अमाउंट है 10,000 और हमें रेशियो दिया हुआ है P, Q and R का 8:5:7। तो हमें यहाँ इनके शेयर्स का डिफरेंस बताना है कितना है, P एंड Q के शेयर्स का डिफरेंस बताना है कितना है। हमें यहाँ पे टोटल पार्ट्स पता है कितने हैं, टोटल पार्ट्स है 20 पार्ट्स। अब टोटल पार्ट्स 20 पार्ट्स है, हम इंडिविजुअली इनके प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं इनका कितना है, ताकि उनके बीच का हम शेयर का जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट कर सके। तो अगर हम यहाँ से बात करें P की, P और Q का हमने यहाँ पे शेयर का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो P का जो पार्ट्स है, टोटल पार्ट्स है, P के नंबर ऑफ पार्ट्स है यहाँ पर 8 है ना। तो पार्ट्स डिवाइड बाय टोटल पार्ट्स है यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 10,000, क्योंकि 10,000 इन तीनों में ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो हम P का शेयर यहाँ से देख लेते हैं कि कितना है। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये 5 टाइम, ठीक है, 500, अगर हम 500 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 4,000 रुपीज। तो यानी कि जो P का प्रॉफिट है वो है 4,000 रुपीज। और अगर हम Q की बात करें तो Q के पार्ट्स है यहाँ पर 5 और डिवाइड बाय टोटल 520 मल्टीप्लाई 10,000। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 500 और ये आया 2500। तो हमसे इनके शेयर्स का डिफरेंस पूछा गया है, यानी कि P माइनस Q इज इक्वल टू 4,000 माइनस 2,500 इज इक्वल टू 1,500 रुपीज। तो जो इनके शेयर का डिफरेंस है वो है 1,500 रुपीज। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो ये था कि हमने उनका पार्ट देखे कितने हैं, P एंड Q के 8 पार्ट और 5 पार्ट है, ठीक है, और हमने उसको पार्ट्स बाय टोटल पार्ट्स मल्टीप्लाई जो प्रॉफिट है उसके साथ सिंप्लीफाई किया इसको, और देन हमने जो डिफरेंस पूछा गया P एंड Q का, तो P एंड Q के शेयर्स का हमने डिफरेंस यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया 1,500। हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है कि हम जो इनका रेशियो दिया हुआ है हम इन्हीं का डिफरेंस फाइंड आउट कर ले, यानी कि जो P रेशियो Q दिया हुआ है 8:5 दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ से P माइनस Q, क्योंकि हमसे डिफरेंस पूछा गया, तो P माइनस Q यानी कि 8 माइनस 5 3 पार्ट्स, हमें यहाँ पर सिर्फ 3 पार्ट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 3 पार्ट्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले पार्ट्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें तो टोटल पार्ट्स है यहाँ पे 20, 8 + 5 + 7 20 है ना, और 20 पार्ट्स की हमें वैल्यू दी हुई है 10,000 रुपीज। तो 1 पार्ट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे 1 पार्ट की वैल्यू आई 500 है ना। अब अगर 1 पार्ट की वैल्यू 500 है तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, तो 3 पार्ट हुए 500 मल्टीप्लाई 3 1500। तो आप डायरेक्ट इस तरह से भी रिक्वायर्ड आंसर है उसे फाइंड आउट कर सकते हो। आपने जो डिफरेंस पूछा गया हमसे P एंड Q का पूछा गया, हमने रेशियो में से उसका डिफरेंस देखा कि जो रेशियो में डिफरेंस है वो 3 पार्ट्स का है, क्योंकि P के 8 पार्ट है और Q के 5 पार्ट है। तो जो रेशियो के बीच में पार्ट्स का डिफरेंस है वो है 3 पार्ट्स, ठीक है। और टोटल पार्ट्स है यहाँ पे 20 पार्ट्स की वैल्यू दी हुई है 10,000, हमें 3 पार्ट्स की फाइंड आउट करनी है। तो 20 पार्ट्स की वैल्यू है 10,000 और हम 1 पार्ट की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 10,000 डिवाइड बाय 20, तो 1 पार्ट की वैल्यू होगी हमारे पास 500 और 1 पार्ट की वैल्यू हमें 500 पड़ता है। तो हम 3 पार्ट की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 पार्ट की वैल्यू होगी 500 मल्टीप्लाई 5। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं।